Let's now come to the next topic of nature and purpose business, class 11 business studies. The next topic is role of profit in business. We know that profit is very much important in business, right? So what is profit here? Business needs one motto. एक मोटो की ज़रूरत होती है, मोटिवेशन की ज़रूरत होती है. तो मोटिवेशन क्या है बिज़नेस करने का? प्रॉफिट ओनली. सो व्हेन यू आर डूइंग बिजनेस you have to be set a motto that is your profit. So role of profit in business is what? The main motive of any business is earning reasonable profit. Reasonable profit means जो sufficient हो, जिससे मेरा business next forward हो सके, expand हो सके, right? So first point we will study about this. Profit is a source of income for the businessman. We know, हमें पता है कि business के लिए प्रॉफिट क्या है, सोर्स ऑफ इनकम है. विदाउट प्रॉफिट, इफ़ यू आर नॉट अर्निंग एनी टाइप ऑफ प्रॉफिट, वाई यू आर डूइंग बिजनेस? वाई यू आर डूइंग बिजनेस? इफ़ यू आर हैविंग अ लॉस, वाई यू मीन्स यू आर नॉट एबल टू बियर ऑल दिस एक्सपेंसेस. सो प्रॉफिट इज व्हाट? प्रॉफिट as it is the excess of revenue over cost. Means cost is here we are concerning about cost of production. Cost of production का मतलब यहाँ पे जो भी expenses हम incur, means whatever the expenses we are incurring in दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रोडक्शन, जितने भी खर्चे करते हैं उस प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए, जो हमारे बिजनेस का प्रोडक्ट है, वो सारे एक्सपेंसेस. अब रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू है इनकम. रेवेन्यू हमेशा क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, एक्सपेंसेस कम होना चाहिए. देन यू विल एक्सेस, मीन्स दैट्स वाई इट इज सेइंग एज इट इज़ द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट. ओके, सो रेवेन्यू ओवर कॉस्ट मीन दैट टाइम ओनली यू विल गेट दैट प्रॉफिट. इफ़ यू आर प्रोड्यूसिंग वन प्रोडक्ट इन 100 कॉस्ट रुपीज़, एक प्रोडक्ट का दाम तुम्हारा जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगा है 100 और तुमने उसे बेचा 120 रुपये में, तो 120 रुपये में बेचा मीन्स 100 रुपये तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है. तो 20 रुपये जो तुमने अर्न किए, दैट इज़ योर प्रॉफिट. एक्सेस ना, रेवेन्यू वट एवर यू आर अर्निंग, दैट इज एक्सेस ऑफ कॉस्ट, दैट इज ओनली. सो profit is the source of income for the businessman, as it is we know the excess of revenue over cost. Okay, now come to the next point. What is that? क्या लिखा है? If a business is managed efficiently, efficiently का मतलब है कि बेस्ट मैनर में यूज़ करना सारे रिसोर्सेज को with the minimum cost. Okay, efficiency, it will earn profit if you are using all your resources with effectively or efficiently. So you can earn profit for the business. So profit is an indicator of efficient working and performance and success of a business. Okay, now see, if you are earning, if whatever the cost of production of is that particular product is 100, यदि एक प्रोडक्ट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यदि 100 है, अच्छे से तुमने यूटिलाइज किया रिसोर्सेज को, जो उसको बनाने के लिए जो आइटम ज़रूरत है उसको सही से यूज़ किया, तो अब मान लेते हैं कि ऐसा कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यू हैव डन, एंड राइट नाउ यू आर, नाउ वी कैन सी दैट, हमने देखा कि अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 दिखा रहा है, लेकिन रेवेन्यू मेरा 120 ही है. I'm purchasing on that only 120 rupees. So in that, on that basis, the minimum means whatever you are producing at a lower price, means उसका बनाने का खर्चा तो कम हो गया क्योंकि तुमने प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया था रिसोर्सेज का, है ना. बट बेचा तुमने 120 में ही, तो 30 रुपये इंस्टेड ऑफ 20 रुपीज़ यू आर गेटिंग 30 रुपीज़ प्रॉफिट. सो दिस इज द वे, मीन्स वी नीड टू मैनेज ऑल दिस थिंग एफिशिएंटली with the minimum cost, and proper utilization of resources is very important. Okay, now come to the third point. What is that? Profit can be reinvested in business. Reinvest किया जाता है ना, जो प्रॉफिट होता है. क्यों किया जाता है? क्यों? It is a good source of finance for expansion and growth of business. क्यों? क्योंकि प्रॉफिट की वजह से मेरा बिजनेस का रेपुटेशन बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगा, सर्वाइव होगा. प्रॉफिट क्यों होगा? प्रॉफिट जब मुझे लॉस नहीं, मीन्स वट एवर द प्रोडक्शन वी हैव डन, इट इज़ सफिशिएंटली, मीन्स कस्टमर उसको खरीदना चाहे. कस्टमर जब तक नहीं खरीदेगा मेरा तो लॉस है. सब कस्टमर मेरा सेटिस्फाइड है, तो मैं अपना ग्रोथ, मीन्स प्रॉफिट सफिशिएंट है, तो प्रॉफिट कैन बी री इन्वेस्टेड इन बिजनेस, दोबारा यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए. सो इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ फाइनेंस. Profit is also a good source of finance, okay, for business to expand, and so for the expansion and the growth of a business. Okay, now come to fourth.
फोर पॉइंटर यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, 4 पॉइंट्स आर गिवन, बट आई विल टेल यू वन मोर पॉइंट दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. So fourth point is a business earning profit is able to honor its liability on time. जब यदि तुम्हारा प्रॉफिट सफिशिएंट होगा तो तुम, इसका मतलब प्रॉफिट यदि सफिशिएंट है तो तुम अपनी लाइबिलिटी पे कर सकते हो. तुम्हारे लिए कोई सप्लायर हो जिसने तुम्हें उधार पे दिया है तो तुम्हें उसे पैसा लौटा सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास प्रॉफिट सफिशिएंट है. अच्छा, यदि लॉस हुआ तो तुम उस इंसान को दे सकते हो जो तुम्हारे क्रेडिटर्स हैं. यू आर नॉट एबल टू पे, इंटरेस्ट भी नहीं दे सकते, लोन जो ने तुमने लिया उस पर इंटरेस्ट भी नहीं दे सकते, और प्रॉफिट भी सफिशिएंट नहीं दे पा रहे हो, क्रेडिटर्स को नहीं दे पा रहे हो पैसा. तो क्यों? व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम लॉस मीन यू डोंट हैव सफिशिएंट प्रॉफिट, then that's why you're not able to pay to that creditors right now. So business profit is very important because it able to honor its liability on time, means whatever you can, if you're able to pay all the liabilities within a time, so that person, अरे इस बंदे ने ठीक टाइम पे दिया है तो सही है, दोबारा इसने लोन लिया तो we will give him, ये बंदा सही है, मीन्स इसने ठीक टाइम पे पे किया. आप किसी इंसान को आप उधार देते हो, उसने नहीं दिया है तो आप दोबारा उसको उधार दोगे? नहीं दोगे. तो दैट सेम केस इट गोइंग टू बी हैपन इन दिस सिचुएशन ऑल्सो. ओके, सो दिस इज व्हाट, ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्या इंक्रीज करता है? लाइबिलिटी पे करने की तो कैपेबिलिटी आ ही जाती है जब प्रॉफिट आता है, लेकिन व्हाट इज इट इंक्रीजिंग? दिस इंक्रीज द क्रेडिट वॉर्थिनेस. अब कोई उधार, जैसे बोला कि कोई उधार देना चाहता है तो वो देगा क्योंकि तुमने उसे टाइम में पे किया. सो क्रेडिट वॉर्थिनेस ऑफ द बिजनेस एंड बिल्ड अप द रेपुटेशन ऑल्सो. तुम्हारी रेपुटेशन भी अच्छी होगी क्योंकि तुमने टाइम में पैसा पे किया. ओके, नाउ फिफ्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट बट इट्स नॉट गिवन हियर. इफ अ बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट if business is earning profit, then it implies that the society approves the utility of business. यदि बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया है प्रॉपरली तो इसका मतलब है सोसाइटी ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है. ओके, सो सोसाइटी अप्रूव्स द यूटिलिटी ऑफ बिजनेस, that we can say. Okay, so this is the topic, why the profit is important, what is the role of profit in business, very important. Now come to the next one, next point. We can see that अब नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, मीन्स नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है बिजनेस रिस्क. ओके, सो बिजनेस रिस्क यहाँ पे देखते हैं हम क्या है. बिजनेस रिस्क का मतलब, बिजनेस तो हमें पता है कि विदाउट रिस्क इज नॉट पॉसिबल, राइट. ट्रेड कॉमर्स हम पढ़ेंगे बट अभी नहीं, बाद में. ओके, लेट्स सी. फर्स्ट वी विल स्टडी दैट ट्रेड कॉमर्स ओनली. ओके, बिजनेस एक्टिविटीज़ का मतलब पहले पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं. बिजनेस एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है? यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज़ दो पार्टीशन किए हुए हैं. यू कैन सी दैट इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. इंडस्ट्री का मतलब पता है? इंडस्ट्री इज व्हाट? इंडस्ट्री इंक्लूड्स ऑल दोज business activities that are concerned with the production of goods and service by converting raw material into useful product. सारे रॉ मटेरियल्स को लेकर किसी चीज़ को, मीन्स रॉ मटेरियल्स, जैसे मोबाइल बनाना है तो मोबाइल के लिए मुझे प्लास्टिक चाहिए, कैमरा चाहिए, बैटरी चाहिए. सो इन सब चीज़ों को लेके क्या रॉ मटेरियल्स को बनाकर एक पूरा प्रोडक्ट बनाना, ये इंडस्ट्री में आता है. ठीक है, उससे पहले देखते हैं कि बिजनेस स्टडीज़ मीन्स बिजनेस स्टडीज़ के ये क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या है. सो पहले तो बिजनेस एक्टिविटीज़ का मतलब जानना है. सो बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या है? ऑल दीज एक्टिविटीज़ वट एवर वी आर डूइंग हियर, एक्टिविटीज़ दैट आर अंडरटेकन इन कनेक्शन विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस दोनों का. ओके, एंड देन ट्रांसपोर्टिंग किसको? देम फ्रॉम वन प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन. प्लेस ऑफ प्रोडक्शन का मतलब जहाँ पे तैयार हो रहा है, प्लेस ऑफ कंजम्पशन का मतलब जहाँ पे जाना है, जो उसको कंज्यूम करेगा उस जगह तक जाने के लिए, मीन्स किसी चीज़ को तैयार करने से लेकर उसको ट्रांसपोर्ट करके कंजम्पशन मीन्स कस्टमर तक पहुँचाने तक का सारा एक्टिविटीज़ को बिजनेस एक्टिविटीज़ बोला जाता है. इन सारी एक्टिविटीज़ को बिजनेस एक्टिविटीज़ बोला जाता है. ओके, सो बिजनेस एक्टिविटीज़ का मतलब तो पता चल गया. वो सारी एक्टिविटीज़ जिससे प्रोडक्शन और गुड्स एंड सर्विस रेडी होते हैं, देन इट विल बी देन वी आर यूजिंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम ट्रांसपोर्टिंग देम फ्रॉम वन प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन. ओके, these all things are called business activities. Okay, so business activities are classified into two groups. This is the two
ग्रुप, दैट इज इंडस्ट्री। एंड इंडस्ट्री का मतलब तो बताया, दैट इज मीन सारे रॉ मटेरियल को लेकर एक यूजफुल प्रोडक्ट तैयार करना जो कस्टमर यूज़ कर सके। ठीक है, ऐसा होता है कि सबसे अच्छा एग्जांपल हो सकता है टेक्सटाइल, टेक्सटाइल बिजनेस, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जहाँ पे कॉटन इंडस्ट्री कह सकते हैं हम लोग, राइट। सो एग्जांपल इज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्रोड्यूस टेक्सटाइल फ्रॉम गुड्स फ्रॉम टेक्सटाइल गुड्स फ्रॉम कॉटन, मीन्स कहाँ से लेते हैं वो लोग, कॉटन से लेते हैं फिर बनाते हैं। कॉटन इंडस्ट्री मीन्स यहाँ पे टेक्सटाइल कपड़े तो ऐसे नहीं बन जाते, बनाने पड़ते हैं ना। ये सारी क्या है, वो लोग पहले रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हैं, उसके बाद यूजफुल गुड्स में चेंज करते हैं, मीन्स वट एवर दे आर प्रोड्यूसिंग दे आर कन्वर्टिंग इन टू यूजफुल प्रोडक्ट्स, राइट। दिस इज इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। फर्स्ट उसके पहले कॉमर्स देख लेते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है। कॉमर्स क्या है, व्हाट इज कॉमर्स, व्हाट इज कॉमर्स? कॉमर्स इज all those activities which help directly or indirectly in the distribution of goods to the ultimate consumer। क्या those activities, कौन सी एक्टिविटीज़ को बोल रहा है? help directly or indirectly, directly भी हो सकता है, indirectly भी हो सकता है, in the distribution of goods to the ultimate consumer। वो सारे काम करने में हेल्प करता है, जैसे गुड्स को ले जाने मीन्स अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से जहाँ पे कंज्यूमर रहता है वहाँ तक ले जाने में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना, किसकी ज़रूरत पड़ती है? ट्रांसपोर्ट की। दैट इज़ ऑल्सो इन द कॉमर्स, मीन्स इट विल हेल्प ऑल दोज एक्टिविटी विच हेल्प, दोज एक्टिविटी विच हेल्प यहाँ पे क्या क्या चीज़ें करती हैं? वेयर हाउस, जहाँ पे हम अपना स्टोर रख सकते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कंज्यूमर तक ले जाने में हेल्प करता है। ये सारी एक्टिविटीज़ कॉमर्स में आती है, जो हेल्प करती है, डायरेक्टली भी करती है, इनडायरेक्टली भी करती है। ओके, इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर, इट प्रोवाइड द नेसेसरी लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। क्या तैयार करता है? लिंक तैयार करता है, ब्रिज तैयार करता है, किसके बीच में? प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। ओके, नाउ सी, अब देखते हैं इंडस्ट्री के कितने सारे डिवीजन होते हैं। अब डिवीजन यहाँ पे देखो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी दिया है। ओके, टेरिटरी, वी कैन से टेरिटरी इंडस्ट्री इज ऑल्सो देयर। सो प्राइमरी का मतलब क्या है? प्राइमरी इंडस्ट्री किसको बोलते हैं? यहाँ पे वो सारी इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री मीन दीज इंडस्ट्री आर कनेक्टेड विद व्हाट? एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। प्राइमरी इंडस्ट्री में भी दो इंडस्ट्री आती है, एक तो एक्सट्रैक्टिव आती है और जेनेटिक आती है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री पहले देख लेते हैं क्या बोलते हैं उसको। ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वो सारे चीज़ें, वो सारी एक्टिविटीज़ जो नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है। ऑब्वियसली एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक का मतलब तो समझ में आता है कि किस चीज़ का, प्लांट है और एनिमल्स का होगा कुछ इंडस्ट्री, राइट। इट मे बी वी कैन से पोल्ट्री फार्म, जेनेटिक का मतलब तो पोल्ट्री फार्म। सो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है? सारे नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड करती है। सो नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो क्या क्या हो सकता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स हो सकती है, राइट, बहुत सारी चीज़ें। सो दे आर फर्दर मीन्स प्राइमरी इंडस्ट्री आर फर्दर डिवाइडेड इनटू एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। प्राइमरी इंडस्ट्री के भी दो कौन से पार्ट है? एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। अब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री किसको बोलते हैं? जहाँ पे सारी एक्टिविटीज़, ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच एक्सट्रैक्ट एंड ड्रॉ आउट वेरियस प्रोडक्ट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज लाइक द अर्थ से क्या क्या लिखते हैं? सॉइल, वाटर, एयर, ये सारी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री मीन्स माइनिंग हो सकती है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का एग्जांपल हो सकता है। सो नेचुरल रिसोर्सेज, ओके, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पे नेक्स्ट जो जेनेटिक इंडस्ट्री है, आप देख सकते हो वहाँ पे लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो उसका एग्जाम्पल तो मैंने पहले ही दिया है कि पोल्ट्री फार्म इज अ रिप्रोडक्शन एंड development of living organism. So genetic, it involves like activity of breeding हो सकती है and reproduction of plant and animals हो सकता है। Okay, so primary industry I think it is clear to you. Now come to the secondary industries. Secondary industries किसको बोलते हैं? Secondary industries mainly concerned with using the material which have already been extracted. Extract हो चुकी है पहले से, ठीक है, वो सारी मटेरियल एट अ प्राइमरी स्टेज टू प्रोड्यूस अ फिनिश गुड। उस सभी चीज़ों को लेके फिनिश गुड तैयार करना। सो ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड मीन्स इट इज कंसर्न विद द यूजिंग ऑफ मटेरियल विच हैव ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड एट द प्राइमरी स्टेज टू प्रोड्यूस द फिनिश गुड।
क्लियर. सो अब फिनिश गुड तैयार करने के लिए यहाँ पे आप एक ही दिया हुआ है, जैसे यूजिंग द मटेरियल एक्सट्रैक्टेड एट द प्राइमरी स्टेज, वट एवर वी हैव डन फ्रॉम देयर वी आर यूजिंग फॉर कंजप्शन. ओके. सो अब सेकेंडरी इंडस्ट्री के भी एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है. अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के भी कुछ अलग सब डिविजन्स हैं. जैसे सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का मतलब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होगा, जो ऑलरेडी प्राइमरी स्टेज में वो लोग extracted means whatever the material they require they already extracted in the primary stage. Okay, now they are using for the final consumption. Clear. So first सेकेंडरी स्टेज के दो सब डिवाइडेड यूनिट है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एक और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर भी चार और पार्ट्स आते हैं, चार और इंडस्ट्रीज आती है. सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की चार और इंडस्ट्रीज क्या है? एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, असेंबलिंग इंडस्ट्री. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्राइमरी इंडस्ट्री का पहले से एग्जांपल दिया हुआ है, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक. तो एक्सट्रैक्टिव में फार्मिंग, माइनिंग, फिशिंग, जेनेटिक में कैटल, पोल्ट्री, पिसिकल्चर, दैट आर इन जेनेटिक. नाउ कम टू सेकेंडरी, यू कैन सी देयर मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. सो मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ के अंदर पहले बता दिया, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब यहाँ पे हम तैयार करते हैं, कुछ बनाते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है यहाँ पे. ओके, सो दीज इंडस्ट्रीज कन्वर्ट रॉ मटेरियल्स फॉर सेमी फिनिश products into finished goods, whatever, because we already know that the primary stage they have extracted, right? So these industry are concerned with using the material which already extracted हो चुके हैं. Right now they are using for the finished good. So these are the manufacturing industry, right? So इस इंडस्ट्री के अंदर भी चार और इंडस्ट्रीज आती है, जैसे एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिकल इंडस्ट्री और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, असेंबलिंग इंडस्ट्री. तो एनालिटिकल इंडस्ट्री का मतलब क्या है? अ बेसिक रॉ मटेरियल. बेसिक रॉ मटेरियल इज एनालाइज्ड एंड सेपरेटेड इनटू डिफरेंट फिनिश गुड्स. यहाँ पे रॉ मटेरियल को सेपरेट किया जाता है, उसके बाद बहुत सारे आइटम्स बनाए जाते हैं. रॉ मटेरियल यहाँ पे जैसे ऑयल रिफाइनरी की यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, जैसे सेपरेटेड क्रूड इनटू केरोसिन बनाते हैं, डीजल बनाते हैं, पेट्रोल बनाते हैं ऑयल से, राइट. अब सिंथेटिक इंडस्ट्री मीन्स एनालिटिकल का मतलब समझ में आ गया, जैसे रॉ मटेरियल इज एनालाइज्ड एंड सेपरेटेड इनटू डिफरेंट फिनिश गुड्स. उसको सेपरेट करके बहुत सारे फिनिश गुड्स बनाए जाते हैं जो यूज हो, मीन्स कस्टमर कैन यूज इट, कस्टमर कैन कंज्यूम इट. ओके, अब सिंथेटिक इंडस्ट्री, सिंथेटिकल इंडस्ट्री का मतलब यहाँ पर सिंथेटिक इंडस्ट्री का मतलब क्या है? टू और मोर रॉ मटेरियल, दो से ज़्यादा रॉ मटेरियल्स को are combined, means we are going to combine together to make a new product. दो से ज़्यादा रॉ मटेरियल को कंबाइंड करके एक नए प्रोडक्ट को बनाना. जैसे सोप हो सकता है, सीमेंट हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, पेंट हो सकता है, फर्टिलाइज़र हो सकता है, राइट. अब थर्ड वाला इंडस्ट्री क्या है? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. अब प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मतलब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे शुगर है, राइट. सो यहाँ पे क्या है? एक्सेसिव स्टेज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ए प्रोडक्ट. इट इन्वॉल्व एक्सेसिव स्टेज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ए प्रोडक्ट. शुगर एंड पैप. सो गन्ने से निकालते हैं हम लोग, उसके बाद शुगर बनता है ना. और पेपर भी कैसे बनता है? पेड़ से बनता है. सो ऑलरेडी वी आर यूजिंग वट एवर वी आर यूजिंग द प्राइमरी इंडस्ट्री मटेरियल्स विच नेचुरल रिसोर्सेज, right? And then we are making this sugar and paper. So processing industry, excessive stage for manufacturing finished good. Now come to the fourth one, assembling का अब यहाँ पे सुनो, different types of products. जैसे मोबाइल फ़ोन ही ले लो, बैटरी किसी और कंपनी की है, फ़ोन किसी और कंपनी का है, हेडफोन किसी और कंपनी का है, सबको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि ये कंपनी ये बनाएगी. देन वी आर गोइंग टू असेंबल इट, इसीलिए इसका नाम असेंबलिंग इंडस्ट्री. सबको असेंबल करके तो आपका फ़ोन बनाया गया. यू कैन चेक इट दैट बिकॉज समटाइम्स इट मे हैपन्स द फोन इज ऑफ सैमसंग एंड द बैटरी इन साइड देयर इट्स फ्रॉम चाइना. So it may happens because these are going to follow. You can see there the TV, car, computer and watches etc. These items are given. So assembling means different types of products are coming from the different another industries and we are going to assemble it.
So under this, different component are assembled to make a finished good. That's why assemble करना, assembling industry. Now is only the construction industry is left. Construction का मतलब सबको पता है, यहाँ पे construction का मतलब building तैयार करना, road तैयार करना, so construction, dam तैयार करना, ब्रिज. सो सेकेंडरी के अंदर दो आती है, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन. मैन्युफैक्चरिंग में हमने पढ़ लिया, चार और आती है, दैट इज एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग. और कंस्ट्रक्शन में कोई पार्ट नहीं, कंस्ट्रक्शन एक ही है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, राइट. अब टेरिटरी इंडस्ट्री का मतलब देखते हैं. टेरिटरी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, आई विल एक्सप्लेन इट. टेरिटरी इंडस्ट्री मीन्स दीज आर कंसर्न विद द प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विस टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी. यहाँ पे ये जो सर्विस है ना, टेरिटरी इंडस्ट्री सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करती है. जो कॉमर्स के बारे में बताया कि दे आर हेल्पिंग अस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. सो कैसी इंडस्ट्रीज हो सकती है, जैसे बैंकिंग, ये सारी इंडस्ट्री टेरिटरी इंडस्ट्री के अंदर आ सकती है. बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टिंग, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, ये सारी इंडस्ट्री इस इंडस्ट्री के अंदर आती है, जो इन प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को हेल्प करती है उनके कामों में. ठीक है. अब कॉमर्स का मतलब देखते हैं. कॉमर्स का मतलब तो हमने पहले ही पढ़ लिया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर. ये क्या करता है, कॉमर्स क्या करता है, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर के बीच में लिंक तैयार करता है, ब्रिज तैयार करता है कि अरे बेटा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तो प्रोडक्शन हो गया, लेकिन उस सामान को लाएगा कौन, ट्रांसपोर्ट से आएगा. सो वट एवर यू आर डूइंग, द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इज हेल्पिंग यू, राइट. सो इट इज़ ऑल्सो कॉमर्स. एंड कॉमर्स के भी टू पार्ट्स होते हैं. क्या, ट्रेड, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू, मीन्स इंक्लूड्स, कॉमर्स इंक्लूड्स बोथ ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड. सो ट्रेड का मतलब क्या है, ट्रेड इज we can say that buying and selling of goods. Trade is involving buying and selling of goods. But trade क्या करता है, एक्चुअली क्या करता है, इट रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन एज इट सर्व एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर. ये क्या करता है, हिंड्रेंस मीन्स बाधाएं, उनको हटाता है. हिंड्रेंस ऑफ अ पर्सन एज इट इज सर्व कनेक्टिंग, इट इज क्रिएटिंग अ ब्रिज, इट इज क्रिएटिंग अ लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर. Okay, so it can be classified into two types. Trade is also classified into two types. Okay, you can see in there this picture. Trade is also classified in two types, that is internal and external. Okay, so internal trade को एक और नाम से जानते हैं, that is home trade we can say. क्या बोलते हैं, home trade. होम ट्रेड के अंदर भी दो और ट्रेड आते हैं, दैट इज होलसेल एंड रिटेल. सो पहले हम लोग देखते हैं कि इन ट्रेड का मतलब तो पता चल गया, सेलिंग एंड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. बट ट्रेड रिमूव्स क्या, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन एज इट इज वी नो सर्व एज अ कनेक्टिंग, मीन्स इट इज क्रिएटिंग अ ब्रिज बिटवीन प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, right. It can be classified into two types. I told you, that is internal, it is written over there, you can see internal and external. So internal is also having two types, wholesale, retail. So wholesale trade का मतलब क्या है, पहले तो internal trade का मतलब समझते हैं. internal trade का मतलब which take place within a country. होम ट्रेड इसीलिए तो नाम पड़ा है होम ट्रेड, राइट. ये सारी ट्रेडिंग क्या है, कंट्री के बाउंड्रीज मीन्स जोग्राफिकल boundaries of a country. All these trade is going to be happen in buying and selling, जो भी काम होगा within this geographical boundaries of a country. So internal trade से बाहर नहीं जाएगा. अब wholesale का मतलब समझते हैं, trade here it implies buying and selling of goods in a large quantity. ये सारी क्या है, large quantity. Wholesale trade is fully related with लार्ज क्वांटिटी. वी नो होलसेल में खरीदना है मतलब कम सस्ते में मिलेगा, क्योंकि ये तो सारे, लेकिन खरीदना कैसे है, एक तो नहीं देगा होलसेलर में, तुम्हें डजन ऑफ थिंग्स यू नीड टू परचेज, राइट. नाउ रिटेल ट्रेड क्या होता है यहाँ पे, रिटेलर को देना. सो रिटेलर को कौन देता है, होलसेलर देता है. हियर वी कैन से बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन स्मॉल क्वांटिटीज. अब रिटेलर किससे खरीदता है, होलसेलर से. तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होता है, मैन्युफैक्चरर बनाता है. मैन्युफैक्चरर किसको देता है, होलसेलर को. कैसे देता है, कॉमर्स के थ्रू. कॉमर्स मीन्स क्या है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली हेल्पिंग अस टू गिव, इट इज क्रिएटिंग अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर. इट इज गिविंग अस द फैसिलिटी टू प्रोवाइडिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू द अल्टीमेट कंज्यूमर,
राइट। अब तो होलसेलर के बाद किसके पास जाता है? रिटेलर के पास। रिटेलर के पास से किसके पास आता है? कंज्यूमर के पास, हमारे पास, हम लोग उसको यूज़ करेंगे, राइट। सो दीज आर द थिंग्स इन ट्रेडिंग। दैट्स वाई वी समटाइम यू कैन लिसन इट, ट्रेडिंग बिजनेस भी होता है ना। सो ट्रेडिंग बिजनेस इसी को बोलते हैं। ओके, नाउ कम टू एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल का अब पता चल गया बेटा, होम ट्रेड है ये है, तो अब एक्सटर्नल मीन्स बाहर होगा, फॉरेन ट्रेड होगा। तो देखते हैं, फॉरेन ट्रेड मीन्स बाहर जाएगा, विद इन द कंट्री के इस जोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर नहीं होगा, राइट। सो इट रिफर्स टू व्हाट? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन टू और मोर कंट्रीज के बीच में एक्सटर्नल ट्रेड करना। सो एक्सटर्नल ट्रेड यहाँ पे क्या सिस्टम हो सकता है? यू ही नो दैट मैम, इट इज एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब तो पता है बाहर भेजना, इंपोर्ट का मतलब पता है अंदर लाना, मीन्स बाहर दूसरी कंट्रीज से लाना। लेकिन इंटरपोर्ट का मतलब क्या है? अरे, इट रिफर्स टू इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट। अब इंटरपोर्ट का मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ों को लेकर आते, कुछ रॉ मटेरियल्स ला रहे हैं बाहर से, लेकिन दोबारा उसको एक्सपोर्ट करके बाहर भेजने के लिए, कंट्री में रखने के लिए नहीं। कुछ रॉ मटेरियल दूसरी कंट्री से लाए हैं जो हमारी कंट्री में अवेलेबल नहीं है, देन आफ्टर वी आर मैन्युफैक्चरिंग इट दैट पर्टिकुलर फिनिश गुड एंड then we are going to sell it again to export. Means that's why it is written that it refers to import of goods for the purpose of export, for the purpose of export. So export import पता था, अब तो इंटरपोर्ट भी पता चल गया, नो प्रॉब्लम, हो गया। ये तीन थे किसमें? एक्सटर्नल और फॉरेन ट्रेड में। ओके, से एक्सटर्नल और फॉरेन ट्रेड का मतलब तीन। इम्पोर्ट, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट। तो इम्पोर्ट का मतलब अंदर आना, परचेज करना, गुड्स आर परचेज फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब सेल ऑफ गुड्स टू अ फॉरेन कंट्री। इंटरपोर्ट, कुछ इम्पोर्ट करना बट किसके पर्पज से? एक्सपोर्ट करने के पर्पज से, राइट। सो दीज आर फिनिश्ड टाइप्स ऑफ ट्रेड्स आर फिनिश्ड, वेरी इजी। राइट नाउ ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी टू ट्रेड, कॉमर्स में तो 2 पार्ट पढ़े हैं, 2 होते हैं, कॉमर्स ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड, राइट। ट्रेड तो हमने पढ़ लिया, यहाँ पे दिया जैसे दिया है ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ये तो पढ़ लिया। अब तो एक ऑक्सिलरी टू ट्रेड बाकी है, उसके बाद तो फिनिश, राइट। सो नाउ कम टू ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी टू ट्रेड मीन्स व्हाट? These are the facilities, these are the activities which assist, or we can say that support trade, are known as auxiliaries to trade. Means they are supporting in our business. ये सारी चीज़ें नहीं होती ना तो बिजनेस करना पॉसिबल नहीं होता। Transport is required, communication is required, banking is required, finance is also required, warehousing required, advertisement required, right? These all things are required. अरे advertisement भी तो बहुत ज़रूरी है, advertisement is a part of marketing. We need to do that. So activities which assist or support trade are known as auxiliary to trade. Which support? These are supporting to our business, what we are doing. So auxiliaries are an integral part. Means we can say it is the integral part of the commerce in particular and business activity in general. So main क्या क्या trades होते हैं? Main auxiliary to trades are, which one is that? Transportation, communication. Okay, transport refers to the convey of raw material, semi-finished goods, finished goods, passengers from one place to another. These are all things in the transport. And one more thing, it overcomes the barrier which किसको हटाता है? किस बैरियर को हटाता है? बैरियर ऑफ डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस कवर करना पड़ता है ना, दैट इज रिमूविंग बाय व्हाट? ट्रांसपोर्ट। Okay, it overcomes the barrier of distance and create a place utility. Clear? ट्रांसपोर्ट तो समझ में आ गया। अब कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन फैसिलिटी क्या है? व्हाट इज दैट? कम्युनिकेशन फैसिलिटी मीन्स व्हाट? पोस्टल सर्विस। अब तो बेटा अभी तो ऑनलाइन चल रहा है, कोविड-19 की वजह से वी आर नॉट एबल टू डू इट। सो ऑनलाइन सिस्टम व्हाट वी आर डिलीवरिंग, दैट इज only communicating. Postal service, telephone, e-card, that all things will be in the communication, right? पोस्टल करना, ये सारी कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर ही तो आते हैं। सो these are all so necessary. Why? So that the producer and the traders and the consumers may exchange information from one another. ओके, वी आर एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, तभी तो फ्लिपकार्ट का इंसान समझ सकता है वहाँ पे जो फ्लिपकार्ट में बैठा है, अरे बेटा इस कंज्यूमर को ये चीज़ की ज़रूरत है, ओके वी विल डिलीवर टू देम,
So we can communicate easily. Communication is the one of the process, one of the auxiliary to trade, means it's also helping how, if the consumer wants, if the manufacturer don't want to know the consumer क्या चाहिए, कंज्यूमर को वो नहीं जान सकता, तो कैसे कंज्यूमर के साथ डीलिंग करेगा, तो वो उसका सिस्टम क्या है, communication. Only the way of communication we can use it. So communication facilities such as postal service, television, telephones and e-card facilities, online facilities that we are using, right? So necessary is, this is also necessary so that the producer, trader and consumer can communicate easily, right? Now come to बैंकिंग. व्हाट इज बैंकिंग एंड फाइनेंस? अरे फाइनेंस नहीं मिलेगा तो बिजनेस कैसे करोगे? प्रॉफिट इज ऑल्सो, लास्ट टॉपिक वी हैव स्टडीड दैट प्रॉफिट इज ऑल्सो द रोल ऑफ, इज ऑल्सो प्लेइंग अ रोल ऑफ फाइनेंस, राइट? अब तो पूरा भाई पैसा तो इतना नहीं है कि मेरे पास मैं अपना सारा पैसा लगा दूँ बिजनेस में, फिर मेरी इंसॉल्वेंसी हो जाए, तो आई नीड टू टेक अ फाइनेंस. So banking and finance, banks are providing me the loan. So banks and financial institution, those are providing us a loan and credit facility to provide finance for smooth and flow of business activities. यदि फाइनेंस नहीं देता तो कहाँ से बिजनेस करो? बड़ी बड़ी कंपनियाँ कैसे बिजनेस करेंगी, राइट? सो बैंक हेल्प बिजनेसमैन टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फंड. क्या हेल्प करता है? उस फंड के प्रॉब्लम, मीन्स कैश प्रॉब्लम या ओवरकम क्या, प्रॉब्लम ऑफ फंड, and eliminate the hindrance of finance. What it is removing? Eliminate the hindrance means badha, right? I told you hindrance means here whatever the barrier that is removing. Banking and finance are removing the hindrance of finance. Okay, now come to warehousing. What is warehousing here? Warehousing तो जहाँ पे हम लोग कोल्ड स्टोर हो सकता है, वहाँ पे हम लोग कुछ भी रख सकते हैं बहुत दिनों तक. वेयर हाउसिंग वी आर टेकिंग मीन्स टू कीप आवर एक्स्ट्रा स्टॉक. So warehousing help the businessman to overcome the problem of storage. Okay. So these are constructed keeping in mind when we are constructing this warehousing. Now we need to keep in mind the nature of goods. When we are constructing these warehouses, that time we need to think about the nature of goods. अच्छा, अभी आलू जो होता है, पटाटोज, वो कहाँ रखते हैं? कोल्ड स्टोर में, ताकि वो ख़राब ना हो जाए. बिकॉज वी नीड टू थिंक दैट व्हाट टाइप ऑफ इन्वायरमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर दैट good. So nature of goods is very much important here. So these are the constructed keeping, when you are constructing these type of warehouses, we need to keep the mind means keeping in mind the nature of goods. What type of nature of goods is there? According to that we need to make a warehouse, we need to construct a warehouse. Okay, so they facilitate what? The availability of good whenever required. जब ज़रूरत पड़े, आज कस्टमर ने बोला कि बेटा गुड्स खत्म हो, रिटेलर ने बोला गुड्स खत्म हो गया, वी रिक्वायर्ड दैट, देन होलसेलर के पास गया, होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को बोला, मैन्युफैक्चरर अपने वेयर हाउस से निकाल के उसने कुछ स्टॉक रखा था, तो ही विल प्रोवाइड टू से होलसेलर, देन अगेन टू रिटेलर, एंड रिटेलर विल मूव टू कस्टमर, राइट? सो दीज आर फैसिलिटिंग, मीन्स वट एवर रिक्वायर्ड दे कैन गिव अस. सो एलिमिनेट what is warehousing facility eliminating? What is removing? So eliminate the hindrance of time and helping establishing prices. तो आज मैंने जिस कॉस्ट पे बनाया कुछ किसी चीज़ को, तो इट मे हैपन्स कि कल उसकी ज़रूरत ज़्यादा बढ़ जाए, उस पर बनाने वाले रॉ मटेरियल की खर्चे बढ़ जाए, तो मैंने तो पहले से बना के रखा था, नो प्रॉब्लम, आई विल सेंड इट. नाउ द COVID-19 इज गोइंग ऑन, इट मे हैपन्स द रॉ मटेरियल इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड इट आउट, इट मे हैपन्स. So right now these facilities, warehousing facilities, are helping to remove all these hindrance. Okay, now the last is advertising. So advertising is what? Advertising makes it possible. What it is possible here? For a producer and trader to promote the goods and service available in market, thus removing the hindrance of information. अरे बेटा, मार्केट में आपने देखा होगा कभी कि फ़ोन आने वाला है लेकिन अभी तक आया नहीं, लेकिन उसका एडवर्टाइजमेंट शुरू हो गया, प्रमोशन इज गोइंग ऑन, राइट? स्टिल द फोन इज नॉट इन द मार्केट, इट इज़ नॉट इन द मार्केट राइट नाउ, बट इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं पब्लिक रिलेशन. वी आर क्रिएटिंग पब्लिक रिलेशन, द प्रमोशन वी आर डूइंग, बट स्टिल द फोन इज नॉट देयर. एंड फिल्म, इन केस ऑफ फिल्म ऑल्सो, फिल्म इज स्टिल नॉट रिलीज, द प्रमोशन इज गोइंग ऑन. वाई? दे आर डूइंग एडवर्टाइजमेंट ओनली.
right? So now advertising helping us what? Helping in providing information about the goods available. It is feature, price, whatever the price. अब फ़ोन आता है तो फ़ोन के बारे में, फ़ोन में कितनी सारे, कितना जीबी है, कितना SD कार्ड हो सकता है, कितने सारे कॉन्टैक्ट्स की क्या क्या फीचर्स हैं, एवरीथिंग विल बी गिवन right now, but till the phone is not there, phone is not in the market right now. Right, so advertising helping providing information about the goods. Okay, so it is the particular part, many is practically impossible for product and traders to contact each and every consumer. This is the only way of advertising, by through the television, through any other banner system or anything. Advertisement is very much important for the, when you are doing any type, when you want to sell any in the anything, any product in the market. Okay, so we can say this is help me, it is helpful in providing information about the goods available in it and its features we can introduce to the customers to buy a particular item, right? So I think ये तो समझ में आ गया होगा, हमने आज रोल ऑफ प्रॉफिट पढ़ा, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ के दो पार्ट, जैसे इंडस्ट्री, कॉमर्स। इंडस्ट्री में भी 3, प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्रेडरी, राइट। कॉमर्स में 2, ट्रेड, ऑक्सिलरी टू ट्रेड। सो आई थिंक इट इज़ वेरी, नाउ इट्स टू मच, सो you will revise it again and the next video we will meet. Okay, so goodbye.